પરિણામો બાદ દિલ્હીમાં તેજ થઈ છે રાજકીય હલચલ। દિલ્હીમાં આજે એનડીએ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં બેઠકોનો દોર ચાલશે। એનડીએની બેઠકમાં સરકાર બનાવવા અંગે ચર્ચા થશે। નીતિશ કુમાર, ચંદ્રબાબુ નાયડુ બેઠકમાં ભાગ લેશે। નીતિશ કુમાર અને ચંદ્રબાબુ ભાજપને સમર્થન પત્ર સોંપશે। સરકાર બનાવવા ઉપરાંત આગામી રણનીતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। તો 292 બેઠક પર એનડીએ જીત હાંસલ કર્યા બાદ આજે સહયોગી દળો સાથે એનડીએની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે, જેમાં ખાસ બે નામો ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નીતિશ કુમાર પણ સામેલ થશે અને સહમતિપત્ર સોંપશે। આ બંને એવા ચહેરા હતા જેમના નામ પર અસમંજસ હતી, કારણ કે તે જો દળ બદલે તો પછી ચોક્કસથી ઇન્ડિયા ગઠબંધનની જીત થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય તેમ હતી। પરંતુ આજે જ્યારે આ બંને બેઠકોમાં ભાગ લેશે ત્યારે મહત્વપૂર્ણ ફેસલો થશે અને તેઓ સમર્થન પત્ર એનડીએને સોંપશે। સરકાર બનાવવા ઉપરાંત આગામી રણનીતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। એટલે કે હવે દિલ્હીમાં રાજકીય હલચલ તેજ થવાની છે તે ચોક્કસ છે। તો દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનની પણ યોજાશે બેઠક। સાંજે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના नेताओं बैठक થશે। ઇન્ડિયા ગઠબંધન આગામી રણનીતિ પર ચર્ચા કરશે। થોડી જ વારમાં શરદ પવાર, ઉદ્ધવ દિલ્હી જવા માટે રવાના થશે। ટીએમસી તરફથી મમતાના ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જી બેઠકમાં ભાગ લેશે। એનડીએના મોટા સહયોગી પર ઇન્ડિયાની નજર છે। શરદ પવાર નીતિશ કુમાર સાથે સંપર્કમાં હોવાનું સૂત્રો તરફથી સામે આવી રહ્યું છે। તો રેવંત રેડ્ડી ચંદ્રબાબુ નાયડુ સાથે સંપર્કમાં હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। तो आज अंगे વધુ વાત કરવા માટે દિલ્હીથી संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ाया रहा है। राहुल, आज हलचल का दिन, दिल्ली में बैठकों का सिलसिला चलेगा। जानना चाहेंगे क्या क्या रणनीति आज बनाई जाएंगी और क्या क्या हलचल देखी जाएगी पूरे दिन दिल्ली में। झरना, सबसे बड़ी चीज़ है कि कई चीज़ें हैं यहाँ पर। आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी है और उसके बाद क्योंकि एनडीए की भी बैठक है और साथ ही साथ इंडिया अलायंस की भी बैठक है, सभी की नज़र इंडिया और एनडीए दोनों के जो बैठक है उस पर रहेगी कि आखिर में आगे क्या होता है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो एनडीए को सरकार बनाने में कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास, पूरा एनडीए को यदि बात किया जाए तो एनडीए के पास यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा 272 का है, जो मेजॉरिटी के लिए होता है, उस मेजॉरिटी के आंकड़े को पार करके और एनडीए अलायंस यहाँ पर है। लेकिन यहाँ जो अगर मगर की जो बात हो रही है कि यदि यहाँ पर हटते हैं चंद्रबाबू नायडू और जदयू नीतीश कुमार छिटक करके और इंडिया अलायंस की तरफ यदि जाते हैं तो आखिर में फिर उसके बाद ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। इंडिया अलायंस जो एनडीए का अलायंस का है उसका आंकड़ा कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एनडीए अलायंस को बहुमत पाने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आखिर में किसको सरकार बनाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बुलाती हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है, ये क्योंकि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है। तो बड़ी पार्टी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी को यदि सरकार बनाने के लिए बुलाती है तो वहाँ पर फिर उसके बाद कहीं भी सरकार बनाने में इनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटे दल भी हैं। उसके साथ ही ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब जदयू और यहाँ टीडीपी दोनों हट जाते हैं, क्योंकि 16 और 12 दोनों का आंकड़ा यदि मिला के 28 पे दोनों होते हैं, तो अंक गणित के हिसाब से यहाँ पर एनडीए को अभी सरकार बनाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज की जो बैठक है उस पर सभी की नज़र है, क्योंकि दोनों की तरफ से माना यह जा रहा है कि आज एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा यहाँ पर ठोका भी जा सकता है। और यही कारण है कि तमाम, चाहे वो नीतीश कुमार हों या उसके साथ ही साथ अलग अलग नेता जो एनडीए से संबंधित हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, सभी दिल्ली की तरफ रुक किए हैं और आज की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इंडिया अलायंस की भी बात किया जाए तो इंडिया अलायंस के भी तमाम जो नेता हैं
उस दल के वो सारे के सारे जो हैं दिल्ली की तरफ वो भी रुक किए हैं। उनकी भी आज बैठक और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि क्या विपक्ष में बैठना इंडिया अलायंस चाहेगा या यहाँ पर वो अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए दावा ठोकेगा जोड़ तोड़ करके और उसके बाद अंक गणित अपनी फेवर में लाने की कोशिश करेगा। तो सभी की नज़र यहाँ पर झरना कहा जाए कि आज की बैठक पे ही है। नज़र सभी की है कि क्या आज होता है और फिर उसके बाद क्योंकि माना यह जा रहा है कि जल्द ही 9 तारीख तक सरकार भी नई सरकार यहाँ पर गठन हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस शतक भी नहीं लगा पाई है लोकसभा चुनाव में और फिर भी अगर देखा जाए तो इनके चेहरों पर काफ़ी खुशी देखने मिल रही है। दोनों इंडिया और एनडीए दोनों की आज बैठकें हैं दिल्ली में। जानना चाहेंगे इन दोनों बैठकों पर काफ़ी फोकस रहेगा, कौन कौन शामिल होगा एनडीए और इंडिया की इस बैठक के दौरान? दोनों के जो घटक दल हैं, एनडीए के भी घटक दल जितने हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे हम हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे जदयू हो, ये या टीडीपी हो, ये सारे के सारे दल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के साथ में जो एनडीए अलायंस है उनके सारे के सारे रहेंगे और आगे की रणनीति यहाँ पर उनके द्वारा तय किया जाएगा। उसके साथ ही साथ कौन नेता होगा, किसकी अगुवाई में ये सरकार बनेगी, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक मुहर कहा जाए तो आज लग जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस के भी कहा जाए तो इंडिया अलायंस के भी तमाम जो घटक दल हैं वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपका देखा जाए तो तमाम जो अलग अलग दूसरे दल हैं जिसमें कि उद्धव ठाकरे कभी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उसमें या अलग अलग जो पार्टियां हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी जो इंडिया अलायंस की बैठक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और दोनों का मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि दोनों की ही बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, सरकार कौन बना रहा है, सरकार कैसे बन रही है, कौन नेता होगा, इसके ऊपर कहीं सीधे तौर पे चर्चा आज ही की बैठक में और उस पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल राहुल, काफ़ी कश्मकश रहेगी आज पूरे दिन। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नया साथी भरत चौहान।